हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 12 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक ट्रेन सीधे रेल पथ पर 129 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और समानांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है और वे एक ही दिशा में चल रही है तो कार को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय सेकंड में निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित लगेगा। और ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर समय पूछ रहा है तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस यहाँ पर दिया है 943 मीटर, तो लिखेंगे 943 और स्पीड हो जाएगा, देखिए एक ही दिशा में चल रही है दोनों ट्रेन और कार, तो यहाँ पर दोनों को माइनस कर लेंगे तो अपेक्षित चाल हो जाएगी 129 माइनस 60 और यहाँ वैल्यू जब घटाएंगे तो 69 प्राप्त होगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3×18, यहाँ पर 23 दिया 69। अब ये 6 का मल्टीप्लाई ऊपर यहाँ पर करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 5658 और डिवाइड बाई हो जाएगा, देखिए 23×5 करेंगे, सॉरी 23 और 5 का मल्टीप्लाई, 23×5 115 और ये देखिए 115 का जब भाग करेंगे तो ये पहले 4 बार जाएगा, क्योंकि 5 बार में 575 हो जाता है, यहाँ पर 565 है तो पहले 4 बार जाएगा और पहला अंक 4 एक ही ऑप्शन में है, अर्थात 49 सेकेंड टाइम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50,000 रुपए की राशि पर 6% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, निकटतम पूर्णांक में लगभग फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो रेट को हाफ कर लेंगे क्योंकि अर्धवार्षिक गणना करना है, तो 6 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर 3% रेट हो जाएगी और टाइम यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 वर्ष में 4 छमाही होते हैं तो टाइम 4 हो जाएगी टाइम की वैल्यू। अब देखिए इफेक्टिव रेट ही CI के इक्वल होता है। इफेक्टिव रेट फाइंड करना है तो देखिए A+B + AB अपॉन 100, इस फार्मूले से आपको फाइंड करना है। ये 2 छमाही 2 वर्ष का इस तरह प्राप्त किया जाता है। तो पहले 2 छमाही का प्राप्त करेंगे तो 3 + 3 + 3 × 3 बटे हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 3 3 6 और यहाँ पर 3 3 का 9 तो 0.09 और 6 में जब 0.09 ऐड करेंगे तो 6.09% हो जाएगा। ये अभी 2 छमाही का, अभी 2 छमाही का और ऐड फाइंड करना है तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6.09 + 6.09 और प्लस यहाँ पर 6.09 × 6.09 डिवाइड बाई 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस पार्ट को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगभग फाइंड करना है। तो 6 6 12 9 9 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 12.18% अप्रॉक्स। ये CI कहलाएगा 4 छमाही का। अब आपको 50,000 का 12.18% फाइंड कर देना लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर 50,000 का 12.18% जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर प्रतिशत डबल जीरो रिमूव कर देता है, दशमलव रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाई 100 होगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो रिमूव हो जाएंगे। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12×5 60, 18×5 90, मतलब 6,090 रुपये होगा। ये लगभग 6100 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में देखिए 6100 के आसपास है, ये 6275, इस पार्ट को छोड़े थे इसलिए। तो CI हो जाएगा 6275 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपए में 12 पेंसिल बेचता है तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए रुपया और वस्तु से वैल्यू सेट कर लेंगे। CP की कंडीशन यहाँ पर दिया है, पहले CP अर्थात कॉस्ट प्राइस, कह रहा है कि 12 रुपए में 15 पेंसिल, तो 12 रुपए 15 पेंसिल, वस्तु 15 है। और SP की कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि 15 रुपए में 12 पेंसिल बेचता है, तो 15 रुपए और 12 पेंसिल। अब यहाँ पर वस्तुओं की संख्या देखिए इक्वल करना है, तो 15 12 कैल्शियम होता है 60, तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 4 का इसमें भी करेंगे और यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे, इसमें भी 5 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वस्तुओं की संख्या समान हो गई, तो 12 चौक 48 यहाँ पर CP होगा, 15 पना 75 SP होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 48 में खरीद के और 75 में यहाँ पर बेचेगा। तो देखिए और कैंसिल आउट करेंगे 3 से, तो 16 3 48 और यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 3 75। अब देखिए 16 से 25 हो गया, मतलब यहाँ पर देखिए 9 का लाभ हो रहा है, लेकिन ये 16 पर होगा तो आपको परसेंट में फाइंड करना है। तो देखिए 9/16 इंटू करेंगे 100। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 4 चौक 16, यहाँ पर 25 चौको 100, तो 25 नहीं है 225, अर्थात यहाँ पर देखिए 225 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, देखिए 4 पंचे 20, कैंसिल आउट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर 25 तो 4 छंग 24, फिर 10 हुआ तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, मतलब 56 पॉइंट यहाँ पर 25% होगा, ये परसेंट में लाभ होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि 3:5 बराबर x अनुपात 75 है तो x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर ऐसी कंडीशन पर फर्स्ट लास्ट का गुणनफल मध्य दो पदों गुणनफल के इक्वल होता है। तो 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x, और यहाँ पर 3 और 75 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 75। अब 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 पना 75, तो 15 इंटू 3 करेंगे तो 15 3 45, एक्स की वैल्यू 45 होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मजदूरों में RS 12,600 रुपये बांटे जाते हैं। इनमें से 7 पुरुष 3 महिलाएं और 5 लड़के हैं, तो ये टोटल 15 हो गए। यदि प्रत्येक महिला को प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त होता है। देखिए वोमैन बॉयज़ का 3 गुना मतलब प्राप्त करती है, तो यहाँ पर अनुपात में पहले सेट कर लेंगे 3:1। फिर कह रहा है और प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त होता है, तो यहाँ मैन और वोमैन मैन एंड यहाँ पर बॉय का रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर 7:1 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए बॉय यहाँ पर है और यहाँ पर 1 है, अर्थात वैल्यू समान है। तो वो मैन यहाँ पर बॉय और मैन का रेशियो पहले बना लेंगे, रेशियो में कितना कितना होगा। तो वो मैन का देखिए 3 है तो यहाँ पर 3 प्राप्त किया एक वो मैन का, और एक बॉय यहाँ पर देखिए एक बॉय का हो जाएगा 1, और एक मैन का यहाँ पर राशि होगा अनुपात में यहाँ पर 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। लेकिन यहाँ पर दिया है कि देखिए 7 पुरुष हैं, तो देखिए यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे मैन में, और 3 महिलाएं हैं तो यहाँ पर देखिए महिलाओं में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर देखिए टोटल लड़के हैं यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 3 का 9, 5 1 5 और 7 7 49। अब इनको यदि ऐड करें तो ये राशि टोटल राशि कहलाई। यहाँ पर देखिए 49 5 54, 54 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 63। तो ये टोटल हो गया अनुपात में 63, लेकिन ये राशि दिया है बराबर 12,600। तो यही अनुपात में देखिए 63 अनुपात की वैल्यू 12,600, तो 63 1 63, 63 दूनी 126, एक अनुपात की वैल्यू 200 हो गई। कह रहा कि प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए महिला का यदि देखें वुमेन का, तो एक महिला का यहाँ पर अनुपात में 3 है हिस्सा। तो देखिए यहाँ पर 3 अनुपात की फाइंड करना, तो 3 इंटू 200 करेंगे तो 3 दूनी 600, प्रत्येक महिला का हिस्सा 600 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए घन का विकर्ण होता है भुजा √3 a√3, और ये बराबर दिया है वैल्यू देखिए 6√3 के, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, देखिए भुजा हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब आपको आयतन फाइंड करना घन का, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, अर्थात यहाँ पर 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब 216 होता है, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा घन का आयतन। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहुल देखिए 5,60,000 रुपए में एक कार खरीदता है और वह इसे पुनर्निर्मित करता है और अंततः इसे 6,40,000 रुपए में बेचता है, तो कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो देखिए 5,60,000 में खरीदता है, यहाँ वैल्यू सेट कर लेंगे, और 6,40,000 में बेच देता है। तो पहले तो रेशियो अनुपात बना लेते हैं, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट, फिर देखिए 8 7 56 और 8 28 64, तो 7 में खरीदा 8 में बेचा। तो देखिए यहाँ पर 1 की वृद्धि हो रही है, लेकिन परसेंट में आपको फाइंड करना है, तो 1 की वृद्धि 7 पर होगी, तो बटे 7 इंटू करेंगे 100। तो देखिए 100 1 कम 100, 100 बटे 7% की वृद्धि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है जो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है, जबकि वाई उसी समय 50वीं मंजिल पर एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे जाती है। तो किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे। लिफ्ट किसी भी मंजिल पर नहीं रुक रही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो स्पीड का रेशियो बनाएंगे, तो स्पीड का रेशियो देखिए फर्स्ट जो यक्स है वो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से चढ़ रहा है, तो 30, फिर अनुपात है ये जो वाई है वो 50वीं मंजिल पर चढ़ता है लेकिन 45 मंजिल प्रति मिनट गति से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। अब इसका कैंसिल आउट करेंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। स्पीड का रेशियो 2:3, तो डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा 2:3। अब देखिए डिस्टेंस का 2:3 है तो टाइम का जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब 3:2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अनुपात में हो रही 5, अब 5 अनुपात की वैल्यू दिया है 50, 50 मंजिल है तो 50 मंजिल टोटल 50 है, तो यहाँ पर 5 1 5, 5 10 50, तो 1 अनुपात की वैल्यू 10 हो गई।
अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि एक दूसरे को किस मंजिल पर मिलेगी। तो यदि मंजिल देखें तो यदि दो वैल्यू निकालें, दो अनुपात की, तो दो अनुपात की हो जाएगी 20। तो 20वीं मंजिल पर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 20वीं मंजिल पर मिलेंगे एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया है तो 3 बराबर हो जाएगा 30। तो 30 दिया नहीं है ऑप्शन में, तो इसको छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिनों में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आरव और दुर्गा ये मिलकर किसी काम को 33 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ काम किया। तो देखिए 15 यदि माइनस करेंगे तो अब काम बचेगा 18 दिनों के लिए। तो देखिए 18 दिनों के लिए बचेगा, तो आरव और दुर्गा ये 18 दिनों में करेंगे दोनों मिल करके। फिर कह रहा कि फिर आरव ने काम छोड़ दिया। तो देखिए अभी आरव जब इसके बाद छोड़ देंगे तो शेष काम दुर्गा ने अकेले 23 दिनों में पूरा किया। तो दुर्गा का यहाँ पर लिख लेंगे 30 दिन। अब 18 30 का पहले एलसीएम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखिए 18 30 का एलसीएम 90, जो कि टोटल वर्क यहाँ पर आएगा। तो 18 पंचे 90, दोनों की कार्य क्षमता 5 होगी, और 30 तिया 90, दुर्गा की अकेले 3। तो दुर्गा की 3 है, आरव की हो गई यहाँ पर 2। अब कह रहा कि देखिए ये यदि दोनों 33 दिनों में, देखिए आरव दुर्गा मिलकर 33 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों कुल कार्य क्षमता 5 है। तो टोटल वर्क यदि स्टार्टिंग में देखें तो 33 इंटू 5 अर्थात 165, टोटल वर्क 165। और कह रहा है कि आरव अकेले यदि काम करे तो कितने दिनों में, मतलब पूरे काम को करेगा। तो आरव कार्य क्षमता 2 है, तो 165 भाग कर देंगे 2 से, तो ये आरव का आ जाएगा टाइम। आरव अकेले स्टार्टिंग में जो काम है 165, वो 165/2 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपए पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़ों पर 16% की छूट है। तो देखिए यहाँ पर 5,000 में जब 16% की छूट देगा तो 5,000 का 84% यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो +00 रिमूव कर देता है, 50 इंटू 84, ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 84। अब इसके बाद कह रहा है कि 2100 रुपए में कितने जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते हैं। देखिए टोटल है 2100 रुपए, और यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 50 इंटू 84, इसी से डिवाइड कर देना है 50 इंटू 84 से। और 1 दर्जन की बात करा तो इंटू करेंगे 12। तो देखिए 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, फिर यहाँ पर 0 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 6 30। तो यहाँ पर 6 जोड़ी खरीदे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 3 तिमाहियों के बाद मिश्र धन 13,310 रुपये हो जाएगी। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है और ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो वर्तमान धनराशि रुपए में ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर यदि ब्याज की गणना तिमाही यदि की जाए तो देखिए टाइम तो 3 ही होगा, क्योंकि 3 तिमाही दिया है। लेकिन यहाँ पर रेट हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 भागे जब 4 करेंगे तो 10% हो जाएगा। रेट हुआ 10%। अब यहाँ पर 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो यदि प्रिंसिपल यहाँ पर देखिए 10 था तो अमाउंट हो जाएगा 10 और 1 11। और यहाँ पर देखिए टाइम दिया है 3, तो अनुपात में यहाँ पर आ जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। देखिए प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो देखिए तो 1000 हो जाएगा प्रिंसिपल अनुपात में, और 11 का क्यूब होता है 1331, तो अमाउंट हो जाएगा 1331। लेकिन यहाँ पर अमाउंट दिया है 13,310, तो 1331 की वैल्यू बता रहा है 13,310, तो ये इसका 10 गुना है अमाउंट। तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल अनुपात में 1000 था, इसका 10 गुना हो जाएगा, देखिए 10,000। तो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि 3 बराबर भागों में यहाँ पर तय करता है। तो पहला भाग यदि 1 है तो देखिए स्पीड दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले भाग द्वारा लिया गया समय आ गया, क्योंकि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको याद रखिए। अब आगे देखिए दूसरा भाग भी यहाँ पर यदि 1 है तो देखिए दूसरे भाग का स्पीड दिया है यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 से भाग करेंगे। और तीसरा भाग भी यदि 1 है तो यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो 15 से भाग करेंगे। इसको आपको सॉल्व करना तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो देखिए 5 10 15 का एलसीएम 30 होता है,
तो ये ऊपर तो 3 रहेगा, नीचे यहाँ पर एलसीएम 30 आ जाएगा। जब 5 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, तो 6 एक कम 6। 10 से भाग करेंगे 30 में तो 10 तिहाई 30, 3 एक कम 3। और 15 से भाग करेंगे 15 दूनी 30, 2 एक कम 2। अब 30 का गुणा 3 से करेंगे तो देखिए 30 तिहाई 90, ऊपर तो 90 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और नीचे हो जाएगी 6 3 9 9 2 11। तो 90/11 को यहाँ पर जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 8 88 और यहाँ पर 2 बचेगा, तो 8 सही 2/11 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 महिलाएं और 16 पुरुष एक काम को 11 दिनों में कर सकते हैं यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दुगना समय लेती है। देखिए वुमेन और मैन में यदि टाइम का रेशियो यहाँ पर सेट करें, देखिए यहाँ पर अनुपात टाइम का यदि निकाले तो 2:1 यहाँ पर दिया हुआ है। अब इफिशियंसी का यदि निकालेंगे अनुपात तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 1:2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर वुमेन का 1 होगा, मैन का 2 कार्य क्षमता का अनुपात। तो कह रहा कि तो 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में 12 महिलाएं थी, मतलब 12 वुमेन और प्लस और का मतलब प्लस होता है 16 पुरुष थे, मतलब 16 मैन और ये काम को कर रहे थे 11 दिनों में, तो यहाँ इंटू करेंगे 11 बराबर। अब यहाँ 16 पुरुष अर्थात 16 मैन उसी काम को x दिनों में करेंगे, इस तरह सेट कर लेंगे। अब वुमेन की कार्य क्षमता 1 है यहाँ पर देखिए, और मैन की कार्य क्षमता 2 दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट कर देना यहाँ भी 2। तो देखिए 12 एक कम 12, 16 दूनी 32 और 32 12 हो जाएगा 44, 44 इंटू 11 बराबर यहाँ पर 16 दूनी 32 इंटू हो जाएगा x। अब देखिए 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 8 32, यहाँ पर 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, तो 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 आएगा और डिवाइड बाई हो जाएगा ये 8, यही इसका टाइम होगा 121/8 घंटे, सॉरी दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया तो कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले तो 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 15, 5 चौक 20, 4 से घटकर हो गया 3, मतलब 1 की कमी आपको परसेंट में फाइंड करना, तो 1 की कमी 4 पर हो रही तो बटे 4 इंटू हो जाएगा 100, 4 एक कम 4, 25 चौको 100, तो 25% की कमी होगी। इसका देखिए विकल्प 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो CP/SP का रेशियो सेट कर लेंगे। देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, तो यानी क्रय मूल्य यदि 3 है तो विक्रय मूल्य है 4। अब देखिए लाभ हो रहा है यहाँ पर 1 का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर होगा तो परसेंट में फाइंड करना है, तो 1/3 इंटू हो जाएगा 100। हाँ 1/3 की वैल्यू होती है 33, सही 1/3%, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या युग्म बनाता है। तो देखिए सह अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, तो यहाँ पर देखिए जिनका HCF 1 होगा वही सह अभाज्य का युग्म होगा। तो देखिए फर्स्ट में तो ये 3 के मल्टीपल हैं दोनों, ये भी 3 के मल्टीपल है, यहाँ भी 3 का मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है, तो इसी में HCF 1 आएगा, अर्थात यह सह अभाज्य संख्याओं का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो एथलीट ए और बी एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रमशः 9 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए एक कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। देखिए इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, 9 दिया है और 6 दिया है, स्पीड देखिए 9 और 6 2 दिया हुआ है, तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, तो देखिए ये 3 और 2 प्राप्त हुआ, इन्हीं दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 5 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेगी। ये डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखिए क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है, परसेंट में 100 ले लेंगे और अंकित मूल्य अर्थात मार्केट प्राइस 100 से 25 अधिक करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है, अब देखिए 125 का आपको 12% जब छूट देगा तो यहाँ पर 88% फाइन करना है, तो अर्थात 88/100 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 25 चौको 100 और यहाँ पर 25 पंचे 125, 4 एक कम 4, यहाँ पर 22 चौक 88, तो 22 पंचे 110, अर्थात SP हो जाएगा 110, 100 के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहे थे। अब आगे देखिए कह रहा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। CP 100 है, देखिए SP 110 है, तो देखिए 10 का लाभ हो रहा है तो परसेंट में 10% ही होगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन रिक्त स्थान है। देखिए बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच। अब जहां भी यदि पाई की वैल्यू यहाँ पर पाई फंसता तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, फिर यहाँ पर रेडियस r स्क्वायर इंटू एच है। देखिए 22 11 का मल्टीपल होता है, 2 इंटू 11,
और 11 का मल्टीपल ही देख लेते हैं केवल, तो आपको बाकी कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। 11 का मल्टीपल एक ही है, देखिए 7 शून्य जोड़ेंगे तो 7, तो यहाँ पर 7 है, 7 माइनस 7 0 हो रहा है, तो ये 11 का मल्टीपल है। यहाँ 7 7 14 जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 0 6, 6 में 2 घटाएंगे 4, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए 6 और 7 का अंतर, यहाँ पर 1 आएगा, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। केवल 11 का मल्टीपल आपको चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 450 है। तो यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, ये फार्मूला होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, मतलब दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसी देखिए दोनों संख्याओं गुणनफल 6750 है, तो यहाँ लिखेंगे 6750, और लघुत्तम समापवर्तक 450 है, तो यहाँ लिखेंगे 450। एचसीएफ यहाँ पर फाइंड करना है, तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 15 से तो 15 तिया 45, यहाँ पर 15 चौको 60, 15 पन्ना 75, फिर 3 से तो 3 15 तिया 45, अर्थात एचसीएफ आ गया 15, जो कि ए और बी यदि संख्याएं तो इन दोनों का डिफरेंस 15 ही होगा। अब कह रहा है कि छोटी संख्या आपको ज्ञात करने के लिए तो विकल्प का सहारा लेंगे। यदि विकल्प में देखिए छोटी संख्या 75 है तो बड़ी संख्या 15 ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों का अंतर देखिए 15 प्राप्त कर चुके हैं। तो बड़ी संख्या यदि 90 है तो देखिए इन दोनों का क्या गुणनफल यहाँ पर 6750 दिया है, तो क्या प्राप्त हो रहा है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है। तो यहाँ पर देख लेंगे, देखिए गुणा करके, तो यहाँ पर देखिए यदि आपस में गुणा करें तो 9 पना 45 की 5 हासिल 4, और 9 सत्ते 63, 63 4 67, और एक जीरो लगाएंगे तो देखिए 6750 आ रहा है। अतः विकल्प थर्ड इसका करेक्ट है, छोटी संख्या 75 होगी। नेक्स्ट देख, यहाँ पर देखिए पूरे 20 क्वेश्चन से कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का लिंक और प्लस PDF फाइल भी उपलब्ध करवा दी जाती है।